खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के स्थित और हमारे पीछे आप जितने लोग देख रहे हैं ये कोई और नहीं, जी यहाँ ये आदिवासी मूलवासी लोग हैं। गोला परगना के ये लोग रामगढ़ से आए हैं। इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कहना है आज भी आदिवासी मूलवासी पूरी तरह से सेव नहीं है। आखिर कारण क्या है कि वो सेव नहीं है? सरकार भी आदिवासियों की है, झारखंड सरकार हेमंत सोरेन आदिवासियों के हित में बात करती है, लेकिन क्या वो जो बात करती है वो सही है? आदिवासियों को लेकर के कई तरह के वादे करती है, तो क्या उसमें वह खारा उतरती है या फिर सिर्फ लॉलीपॉप ही आदिवासियों को दिखाती है? वहीं हमारे साथ यहाँ पे गोला परगना के कई आदिवासी मूलवासी भी मौजूद है जिन्होंने ज्ञापन लेकर आए और यहाँ पे राज्यपाल से मिले। राज्यपाल से उन्होंने अपनी अर्जी लगाई है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कारण है कि वो राज्यपाल से आज मिलने आए। आज आप लोग गोला परगना से आदिवासी मूल निवासी लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, राज्यपाल से मिले, ज्ञापन दिया है आपने, तो क्या कारण था ज्ञापन देने का? ज्ञापन देने का कारण है कि हम लोग जो रामगढ़ जिला गोला प्रखंड का जो आदिवासी मूलवासी हैं, हम लोग जो मैंने अपना जो अधिकार का हनन भी हो रहा है, जो आदिवासियों को पीड़ित हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो कि पीड़ित परिवार यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन लोग को हमने सही मुआवजा नहीं मिल रहा है, अभी तक नहीं मिला। 2 महीना हुआ, 2 महीना से ऊपर चला उन लोग का। इसके लिए मैंने उन लोग दौड़ रहा है, दौड़ते हुए भी उन लोग को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, जबकि उन्हें एक्सीडेंट होने के बाद मैंने उसको सही मुआवजा मिलना चाहिए जल्दी, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा है। उन लोग बहुत सारा दफ्तर में दौड़ धूप लगा रहा है, लेकिन दौड़ धूप लगाते हुए भी उन लोग अभी हेल्पलेस है। और इसी कारण है कि जबकि बहुत सारा उन लोग दौड़ धूप लगाया, इसी कारण है कि हम लोग परगना को हम लोग पास बोला गया, तो हम लोग फिर अपना कार्रवाई देखें। यहाँ पर जो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं और राज्यपाल से हम लोग बातचीत भी किया, इसके लिए कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो हम लोग समाज का अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, समाज के अधिकार। हाँ, समाज। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं समाज के अधिकार के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं, तो झारखंड सरकार भी तो आदिवासियों की सरकार है, फिर आदिवासियों को क्यों आगे आना पड़ रहा है? क्यों अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है उन्हें? देखिए, सरकार तो आदिवासी सरकार है ना, और हमारे जिला का ही सरकार है। लेकिन देखा जाए यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर जो सरकार के रूल के अनुसार जो है परित, वो अभी तक सुदूरवर्ती गांव में नहीं मिल पा रहा है। गांव वाला अभी अनपढ़ है, अज्ञान है। वहाँ पर क्या हो कि हावी हो जाता है प्रशासन लेवल पर, नेतागिरी लेवल पर, लेकिन समाज वाला जो हावी किसी पर नहीं होता है ना। समाज वाला अपना अधिकार के लिए वास्तविक चीज़ के लिए लड़ाई करता है, और इसी चलते तो क्या लगता है कि झारखंड की जो सरकार है हेमंत सोरेन, वो आदिवासियों से जो वादा करती है, जो बातें कहती है, वो सिर्फ एक दिखावा होता है, एक छलावा होता है? अब भोले भाले आदिवासी उनकी बातों पे आ जाते हैं? ना, छलावा देखा भी नहीं है। सरकार का जो अपना रूल है, नियम है, वो चला रहा है। तो फिर आप ये भी कह रहे हैं कि आज आदिवासी सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित रहता तो अभी हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। लेकिन बात है कि यहाँ पर जो अफसरगिरी यहाँ पर है हम लोग का, यहाँ पर जैसे हर जगह आदिवासियों का जो जैसे थाना वगैरह कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, थाना से भी हम लोग का जो सही होना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। ब्लॉक स्तर से भी सही होना चाहिए नहीं मिल पा रहा है ना। यहाँ पर जैसे सरकारी गाड़ी से किसी को मैडम आदिवासी का बात को सुना नहीं जा रहा है। क्यों नहीं सुना जा रहा है? क्यों और से चाहे हो सीओ हो, बीडीओ हो या पुलिस प्रशासन हो, जितने तक की जो आदिवासी की जो बात आ रही है, आदिवासी के बच्चियों के साथ में ये जो है बहुत तरह के दरिंदे घटना होती है, या आदिवासियों के साथ में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। लड़के लोग सरकारी गाड़ी से एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जब उनके लिए हक मांगते हैं अगर गांव वाले, हमारे समाज वाले, तो उनके ऊपर में उग्र होकर के उस पर लाठीचार्ज किया जाता है, गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है, और उन्हीं को जो है देशद्रोही के नाम से कितने लोगों को केस किया जाता है। तो हम लोगों का कहना है कि हम लोगों ने बहुत सी जगह में प्रशासन से भी बात की थी कि जिन लोगों
लोगों के जिनके बेटा बेटी लोग एक्सीडेंट में मरे, उनके परिवार हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और जब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए कि वो आगे ज़िंदगी कैसे चलाएगी। एक बच्ची को लेकर के, एक माँ एक छोटे छोटे बच्ची को लेकर के वो अपना पालन पोषण कैसे करेगी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सड़क दुर्घटना में कई आदिवासी मारे जाते हैं, तो क्या उसका न्याय नहीं होता है? जब आप लोग FIR करते तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है? जी नहीं मैडम, हम लोग कई बार थाना का हम लोग चक्कर भी लगाते हैं और बड़े से बड़े अधिकारी से भी हम लोग बात रखते हैं और यहाँ तक कि राजनीतिक स्तर से भी हम लोग उस जगह तक बात को पहुँचाते हैं, लेकिन आज तक ना आदिवासी का ना कुछ सुना जाता है, ना कुछ बोला जाता है, ना कुछ कहा जाता है। यहाँ तक देखेंगे करेंगे वही बोल करके सब टाल दिया जाता है। आज तक कोई निष्कर्षण नहीं निकल पाई है। हम लोग इसीलिए राज्यपाल के आए हैं। हम लोग ये महामहिम से हम लोग यही बात करने के लिए आए थे कि हम लोग का जो मुद्दा है उस चीज़ पर गौर करें और इस चीज़ को अविलंब आदिवासी, विशेषकर हम लोग आदिवासी मूलवासी कहे जाने वाले झारखंड में हम लोगों का सुरक्षा सब जगह से प्रशासन की ओर से मुहैया कराया जाए। ये झारखंड भी तो आदिवासियों का है, उनके पूर्वजों द्वारा बलिदान दे करके ही झारखंड को सींचा गया है, तो फिर क्यों ऐसा है कि आज आदिवासी सुरक्षित नहीं है? हम लोग कई बार बोलते हैं कि यही बोलता है कि क्या बोलते हैं, जात जात को काटती है, यही बोला एगो कहानी हुआ है। हमारे देश में भी हमारे सबसे महामहिम व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, हमारे राष्ट्रपति जी बैठे हुए हैं, वो भी हमारे बिरादरी के हैं जी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यहाँ भी झारखंड में भी झारखंड सरकार अभी हमारे ही बिरादरी के हैं, हेमंत सोरेन जी हैं। लेकिन हम लोग कितनों करें फिर भी आदिवासी का ही लूटखार, मटोर, बलात्कार, इस तरह का घटना क्यों होती है, यही हम लोग समझ में। साफ तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि कितने भी वादे कर ले, कितने भी बातें कर ले, कितनी भी बातें कह दे, लोगों को दिलासा दे दे, लेकिन आदिवासी सुरक्षित नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक दिखावा और छलावा है आदिवासियों के नजर। जी, आदिवासी का कोई भी कुछ भी बात करे, बड़े बड़े स्टेज में लेकर के भाषण करे, लेकिन आदिवासी का आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। हम लोग आशा करते हैं कि हो। अब इस तरह से भी हम लोग इतना आज यहाँ राजभवन में आने का यही एक मकसद है कि जिन व्यक्ति का ये जो दुख दर्द हुआ है, उन लोगों का जो वास्तविक मांग है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि ठीक है एक्स्ट्रा बढ़े, लेकिन जो मांग है, एक बहन बेटी अगर विधवा हो गई है 16 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, उसके छोटे बच्चे वो कैसे भरण पोषण करेंगे? सरकार इस चीज़ को देखे, प्रशासन इस चीज़ को देखे और इस चीज़ को सही निष्कर्ष करके उसको सही मुआवजा मुहैया कराए। आज 3 महीने 4 महीने हो गए, लेकिन आज तक कोई मुआवजा का बात नहीं कर रहे हैं। सब खाली हवाई में चल रहे हैं। SP के पास जाइएगा तो बोलेगा कर रहे हैं, थाना में बोल रहे हैं हो रहा है, BDO साहब बोल रहे हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, CO साहब बोल रहे हैं हम आवास मुहैया कराए, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुई है। क्या अपील करते हैं सरकार से? सरकार से हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि आप ही के बिरादरी के हम लोग हैं, ये जो आदिवासी मूलवासी कहा जाने वाले ये जो झारखंड के हम लोग मूल निवासी हैं, और हम लोग बड़ी आशा उम्मीद के साथ में हम लोगों ने हेमंत सोरेन को बहुत बहुमत वोट से जिताए हैं और सरकार बनाए हैं। हम लोग आशा कर रहे हैं कि जिस जहाँ सभी, केवल गोला की बात नहीं है, पूरे झारखंड प्रदेश की बात है, जहाँ ही आदिवासी संताल समुदाय और विभिन्न समुदाय के बीच में जो अत्याचार और ये जो इस तरह का घटना हो रही है, उस पर सही तरह से अपना अधिकारी को आदेश करें और तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर कोई निष्कर्ष निकाला जाए। अपना परिचय दे दीजिए। को उसका क्या बोलेंगे, सुरक्षा प्रदान किया जा सके, चाहे कोई मुआवजा मिल सके। अपना परिचय। मेरा नाम मनोज मुर्मू है, मैं गोला प्रखंड से हूँ। एक समस्या से ये गोला प्रखंड से आए हुए हैं हमारे साथ, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उन लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हाँ, हम गोला परगना के माध्यम से आए हुए हैं। गोला परगना के माध्यम से आप यहाँ आए हुए हैं। आज आप महामहिम राज्यपाल के समक्ष आए हुए हैं। आप लोगों का कहना है आदिवासी आज भी सुरक्षित नहीं है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है। हेमंत सरकार तो स्टेज में खड़ी होकर कहती है कि मैं आदिवासी का बेटा हूँ, एक आंदोलनकारी का बेटा हूँ, तो फिर वो सारी बातें कहाँ गई? क्या वो एक दिखावा है, एक लॉलीपॉप है आदिवासियों के द्वारा? क्यों आदिवासी सुरक्षित नहीं है? फिर वो लॉलीपॉप है कि क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन गोला प्रखंड क्षेत्र में हम लोगों ने देखा, जहाँ अपने गुरुजी का नाम लिया, हेमंत सोरेन का नाम लिया, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं का प्रखंड का क्षेत्र का ये मामला है जी। वहाँ पर 1 महीना में 8 लोगों का निर्मम हत्या हुआ और उसमें गोला पुलिस का थाना का गाड़ी से, वो भी पुलिस वाहन और पुलिस ही मार रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए हम लोग यहाँ आज पूरे समाज के लोग उठ के आए और राज्यपाल महोदय से विनती किए कि आज हम लोग को मिला जाए, बैठा जाए, आपसे वार्ता किया जाए कि राज्य में हम लोग आदिवासी सुरक्षित नहीं हैं, हम लोग को मारा जा रहा है आपके सरकारी नेता प्रशासन द्वारा। तो ऐसा है ना? हाँ ऐसा है। तब उन्होंने टाइम दिया मिलने का, आज हम लोग मिले।
बात किए हमारे राज्यपाल महोदय से, और बात किए कि हमारे गोला क्षेत्र में 4 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में करीब 8 से 10 लोगों का हत्या हुआ, जिसमें 8 एकदम पुलिस का गाड़ी दोबारा हुआ, जो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह से आपने कहा कि कुचला गया था, उसी में आपने जिस तरह से विज्ञापन दिया है, माफ़ कीजिएगा, ज्ञापन जो आपने दिया है महामहिम राज्यपाल को, वहाँ पे आपने जिक्र किया है कि कांग्रेस की कोई नेत्री द्वारा भी गाली गलौज किया गया था। क्या मामला था ये? कांग्रेस की नेता तो है ही, और सबसे बड़ी दुख बात है 4 अक्टूबर को जो हमारे गोला के बुबुई गांव के जो सागर हेम्ब्रम, अजीत हेम्ब्रम का जो हत्या हुआ गाड़ी से, और 5 अक्टूबर को हम लोग आए न्याय की मांग के लिए गोला थाना। करीब 1500 से 2000 के बीच में लोग थे, आदिवासी समाज भी थे, उसके साथ और भी लोग थे, और आए, बॉडी पड़ा हुआ है अंदर में, थाना के अंदर में, और बाहर में हम लोग पूरा लगे हुए हैं अपना न्याय के लिए कि उनको न्याय दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि विनोद किस्कू का जो बॉडीगार्ड है, उन्होंने एकदम बंदूक से एक आदमी को पूरा मार दिया। पूरा शव जो है, शव वो थाना के अंदर पड़ा और बाहर गुंडागर्दी भी चल रही है। और मारा जिसमें एक संतोष माथो करके नाम है, वो पूरा वहीं पर बेहोश हो गया। इसके बाद इतना लाठियाँ चली, इतना आंसू गैस चला, गर्म पानी चला, वहाँ पर तराहियाम हो गया। गोला थाना में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो ये घटना को विनोद किस्कू और ममता देवी ने अंजाम दिया। जो ग्राम वहाँ वासी भागने लगे, किसका पैर में लगा, किसका, इतना दुर्भाग्य है कि कहना नहीं। ये भी कहा जाता है कि झारखंड में जो आदिवासी, आदिवासियों का ही झारखंड है, और सबसे वो सुरक्षित नहीं है, एकदम सुरक्षित नहीं है। मारपीट हुआ पूरा। इसके बाद वो न्याय की मांग करने वाले लोगों पर ही केस हो गया, 500 लोगों पर केस हो गया। इसके बाद जिस तरह से आपने कहा कि कई दिन गुजर गए हैं केस के, उसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है, कोई भी उस पर विचार विमर्श नहीं की गई, तो क्या लगता है कि अब आप लोग राज्यपाल को ज्ञापन दिए हैं तो आप लोग संतुष्ट है, इस पे विचार किया जाएगा? लग रहा है देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसके बाद हमारी बातों को अपने पूरा नहीं करने दिया। इसके बाद देखिए कितना ममता दिखाती है ममता देवी, अपना ममता दिखा दी हम सुने के यहाँ जाके 7 अक्टूबर को कि देखिए हमने गोला का जनता के लिए SIT टीम गठन किए है ना, कीजिए और हमको न्याय दीजिए। इसके बाद 7 तारीख के बाद 8 तारीख को होता है। 8 तारीख को आती है कहाँ जानते हैं? वही सागर हेम्ब्रम, अजीत हेम्ब्रम के माता पिता को बैठाते हैं, और हमारे दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा जी, और वहाँ के सतीश मुर्मू जमेम के प्रखंड अध्यक्ष, और यही पूर्व विधायक ममता देवी, और वहाँ के BDO साहब, उन लोग आते हैं और 1 किलो दाल देते हैं कि लीजिए ये सरकारी मुआवजा है। 1 किलो दाल में सरकारी मुआवजा हो गया, और 1 बोरा चावल रख दिया, उसको 2 बार डिवाइड कर दिया। ये अपमान करना हुआ है कि मुआवजा देना? सुनिए ना, पहले सुनिए ना। 1 बोरा चावल को 2 जगह डिवाइड किया, वहीं बैठा हुआ हम लोग को बैठा करके इसे बांट रहा है। इसके बाद 2 जगह डिवाइड किया, 1 किलो दाल रखा, अब 20,000 रुपया निकला, 10,000 फिर 2 जगह बांट दिया। और एक ठो प्राइवेट नौकरी हमको दिखा रहे हैं, कहाँ प्राइवेट नौकरी निकाल दी। बोल रहे कि वहाँ लोहा का प्लांट है, वहाँ कभी ये पीड़िता है, 3 साल की जो बच्ची का वो माँ है, कभी ठीक हो जाएगी, दुख शांति होगा तो वहाँ पर लोहा ढोने के लिए फैक्ट्री में जाएगी। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश मांझी हुआ। जिस तरह से आपने सुना कि झारखंड सरकार तो बहुत ऐसे वादे करती है, बहुत ऐसी बातें करती है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं मुकरती नज़र आती है। वहीं हमने यहाँ पे गोला प्रखंड के आदिवासी मूल निवासियों से रूबरू कराया है, जिनका कहना है कि काफ़ी दिनों से ही जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उसे लेकर के वो थाना जाते हैं, जिसे लेकर के उन्हें हमेशा अगली बार आने की बात कही जाती है। इस पर किसी भी तरह की संज्ञान नहीं ली जाती, जिसे लेकर के उनके घर वाले पीड़ित परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और उनका आसरा है इस बात का कि जल्द से जल्द इस बात में कार्रवाई की जाए और जो दोषी है उन्हें सज़ा हो, और जो जिसके घर पे दुख का कहर गिरता है उन्हें न्याय मिले। पर इस तरह की किसी भी तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। हेमंत सरकार तो कई ऐसे वादे करती है कि मैं आदिवासियों का बेटा हूँ, फिर आज आदिवासी ये कहने को मजबूर क्यों है कि आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आज ज्ञापन लेकर के
महामहिम राज्यपाल के पास पहुंचा और अपनी पीड़ा को बताई। हालांकि वो फिलहाल ज्ञापन दे करके महामहिम राज्यपाल को संतुष्ट नजर आ रहे, लेकिन फिर भी देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी इस पर संज्ञान लेते हैं या फिर इस तरह से ही आदिवासी मूलवासी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहेंगे। बवाल न्यूज से विक्रम के साथ मैं नेहा, रांची से।